बिस्किट को चाय में डुबो के खाने का मजा जो है ना, वो अलग ही मजा है। चाहे वो बेकरी बिस्किट हो या फिर कुछ और बिस्किट, टेस्ट अलग आता है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग्स ऑफ ब्लॉग्स विद पायल। मैं हूँ पायल, यहाँ पे शिवांग भी आप लोगों को हेलो कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम कर रहे हैं अपना टी टाइम एंजॉय, इलायची वाली चाय। जी हाँ, इलायची वाली चाय एंजॉय कर रहे हैं और एक हफ्ते के बाद मैं आप लोग सबसे मिल रही हूँ और मेरे हाथ में यहाँ पे बिस्किट है। सो एनीवेज गाइस, कैसे हैं आप लोग? और इलायची वाली चाय मस्त है बॉस। ओके, सो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं ब्लॉग्स कंटिन्यूसली नहीं डाल रही हूँ, बहुत इरेगुलर साउंड कर रही हूँ मैं। जी हाँ, मैं इरेगुलर हो रही हूँ, बस उसका एक ही रीजन है और कोई रीजन नहीं है गाइस, क्योंकि अभी सब लोग घर पे ही हैं और हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, बेटे का ऑनलाइन क्लासेस है। अभी फिलहाल एक हफ्ते का ब्रेक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहे हैं, बट सुबह को ना इतना तामझाम रहता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ एक ही बार बनाना पड़ता है, तो बहुत सारा काम रहता है सुबह को। और सुबह को कैमरा लेके शूट करना थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, मतलब अगर जो काम हम लोग बिना ब्लॉगिंग किए आधे घंटे में करेंगे, वही काम विद ब्लॉगिंग 1 घंटे का हो जाता है, तो बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का है वर्क फ्रॉम होम और अगर मैं ना सुबह को शुरू हो जाऊँ ब्लॉगिंग करना, तो उसके लिए मैं धीरे से बात नहीं कर सकती। मैं धीरे से बात करूंगी तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा पिच इन करना पड़ता है, जिससे हो जाएगी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनका रहता है कॉल। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ना अभी से अगर मैं ब्लॉगिंग, अगर नहीं तो इसलिए मैंने सोचा है कि ब्लॉगिंग मैं शाम को करूंगी, यानी कि आफ्टरनून 3 बजे के बाद से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। उससे क्या होगा, इनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मुझे इनके हिसाब से अपनी ब्लॉगिंग का टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ब्लॉगिंग करूँ भी सुबह से, अगर करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। अभी ना चेन्नई का क्लाइमेट टू गुड हो गया है जी, क्योंकि हो रही है बारिश, मानसून सा वेदर हो गया है और मतलब धूप तो है ही नहीं, बहुत ही क्लाउडी सा वेदर था। जैसे मैं पहले कहती ना कि किचन में जाने से पसीना पसीना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एकदम चेन्नई का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी वाली मेमोरी शेयर करने वाली हूँ और उसको मैंने निकाल के भी रखा हुआ है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। वो चीज ये रहा, वो मेमोरीज जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारी शादी की फोटोज हैं। तो एक्चुअली ये जो एल्बम है ना, ये मेरे हस्बैंड ने कुछ सिलेक्टेड फोटोज लेके हमने बनाए हैं और ये मेरी शादी के पहले का एक एल्बम है। जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी तो अपने घर से ये एक एल्बम लेके आई थी एज अ मेमोरी। तो यहाँ पे कुछ फोटोज है और पे जो है हमारी शादी के कुछ फोटोज है। तो शादी के वीडियोज और जो एल्बम है वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा कि आज जो ना मैं आप लोगों के साथ ये कुछ मेमोरीज में शेयर करती हूँ। तो पहले ना ये वाला दिखाते हैं, सारे फोटोज तो नहीं बट हाँ कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, बताइए ये दोनों कौन हो सकता है? दोनों का फोटो है जब हम दोनों छोटे थे। और ये ना इस फोटोग्राफ का एक खासियत है, वो ये है कि जब भी मैं मार्केट जाती थी अपनी मम्मी पापा के साथ, तो ये जो छोटा वाला जो बैग है ना, फोकस कैमरा, हाँ ये जो छोटा वाला बैग है ना, ये मैं लेके जाती थी, क्योंकि मम्मा भी लेके जाती थी मार्केट में, बाजार जब जाती थी, क्योंकि मैं मामा को देखती थी ना या पापा को देखती थी कि वो लोग मार्केट जाते हैं तो बैग वगैरह लेके जाते हैं। तो मैं मम्मी से बोल के मुझे भी एक बैग चाहिए बोल के तो बैग लेती थी, और मार्केट से आते समय मुझे इस बैग में एक एप्पल चाहिए ही चाहिए। तो जब भी मैं उनके साथ जाती थी तो ये बैग लेके जाती थी और उसमें मुझे मिलता था एक एप्पल। तो ये तब का फोटो है बहुत। और ये जो ड्रेस है ना, ये भी मेरा फेवरेट ड्रेस हुआ करता था। अभी तो
हुआ करता था। तो ये जो ड्रेस है ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रेस था। और ये मेरा बहुत बहुत क्यूट सा एक फ़ोटो है जो मैंने अभी भी इसको संजो के रखा हुआ है। और ये तो मेरे हस्बैंड का फ़ोटो है, आई थिंक ये आईडी कार्ड में लगाने के लिए उन्होंने लिया था। तो ये एक फ़ोटो है। एंड ये है, आप लोगों को देख के लगेगा कि ये शिवांक का फ़ोटो है, बट ये शिवांक नहीं है, उसके मामू है, यानी कि मेरे भाई का फ़ोटो है। तो हमारे जो रिलेटिव्स है ना वो कहते हैं कि शिवांक का चेहरा ना उसके मामू के साथ बहुत मिलता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं उसके पापा के साथ मिलता है। बट मैं कहती हूँ कि उसका जो चेहरा है ना उसके मामू के साथ बहुत बहुत ज़्यादा रिसेंबल है। तो ये देख के कोई नहीं कहेगा कि ये शिवांक नहीं है। तो ये है मेरा भाई। ये हम लोग चेन्नई बीच जब शादी से पहले आए थे घूमने के लिए। तो ये चेन्नई का मरीना बीच है। ये मम्मी, ये मैं, वो है मेरा भाई, और ये है मेरे छोटे चाचू। तो ऐसे बहुत सारे फोटोज है। तो ये तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखाने के लिए, मैं और एक दिखाती हूँ आपको। ये सारे चेन्नई की फोटो हैं। ये मेरे पूरे फैमिली का फोटो है। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये उसके छोटे समय का फोटो है। ये मैं और ये दादी, पापा, फादर इन लॉ, ये मदर इन लॉ, ये है मेरे देवर, और ये है मेरे हब्बी। सो यस, यही फोटोग्राफ है। अगेन ये शायद इनके कॉलेज टाइम का फोटो है। तो ये था मेरा ट्रेजर मोमेंट। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कुछ शादी के फोटोज। सारा तो इसमें इस वाले में नहीं है, जस्ट एक बुकलेट की तरह हमने बनवाया था, जस्ट देखने के लिए ये कैसा होता है, कैसा प्रोडक्ट है। और आउटकम बहुत ही अच्छा है। तो ये जो ना हमने कहाँ से बनवाया था मैं आपको बता दूं, ये zoomin.com से हमने बनाया था, जस्ट ट्रायल बेसिस के लिए कि कैसा होता है। तो हम लोगों ने कैसा डिज़ाइन, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये सारा जो ना डेकोर मेरे हस्बैंड ने किया है। तो ऐसा करके उन्होंने सिलेक्टेड फोटोज डाले हैं, इस तरह से डिज़ाइंस वगैरह सारा कुछ उन्होंने ही किया है। और एक बुकलेट के फॉर्म में उन्होंने जो है जूम इन वालों को दिया, और उन्होंने इस तरह से हमें भेजा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। तो यस, ये हूँ मैं, मम्मी, पापा, और ये हमारे रिसेप्शन का। तो इस वाले एल्बम में ना रिसेप्शन और शादी, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। सो यस, ये मेरा भाई, और इनको तो आप पहचानते हो, मेरे लव। सो ये कुछ फोटोज हैं। हमने रिसेप्शन होने से पहले थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह हमने किया था। ये मेरी चाची है, और ये मेरी बड़ी मासी। तो इस फोटो में जो है ये मेरी चाची है, और ये मेरी बड़ी मासी है। एंड इस वाले फोटो में ये है मेरी ननद। फोटोग्राफ में जो है यहाँ पे मेरी नानू है, मेरी छोटी मासी है, मम्मी है, और मेरे बड़े वाले मामा।
ये मेरे हस्बैंड की दादी है। सो गाइज ये कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ स्वीट मेमोरीज मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। तो मेरी जो शादी के एल्बम है या फिर जितने भी शादी की वीडियोस हैं वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ धीरे धीरे जरूर शेयर करूंगी।